जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है और दिया क्या हुआ है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखते हैं 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए ये बेस से में ना 5 और 5 और डिवाइड में, तो आपको पता है जब बेस सेम हो और डिवाइड में अगर होता है तो क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आइए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। m लिखा हुआ है भैया, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, -3 पावर है -3 लिख दिया इक्वल 5 की पावर 5। क्लियर? अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m प्लस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5 है, m प्लस का 3। अब देखिए एक टर्म होती है, यहाँ पे समझ लीजिए, a देख रहे हो ना, a सेम है और तो क्या होता है m और n भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, बस इक्वल का साइन अगर बीच में दिया हो। a सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो क्या होता है, जो m और n जो पावर भी होती है वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए a सेम है ना, a क्या है यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है और बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। क्लियर? तो बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाती है उसकी, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो पावर क्या है, m प्लस 3 इक्वल 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। m प्लस का 3 इक्वल 5, तो 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में चला गया, m इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस का 3, m की वैल्यू आ गई 2। समझ गए? इसका देखिए सेकंड मेथड भी देख लीजिए, उसी के जैसा थोड़ा सा अंतर है। ठीक, 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 है। अब मैं देखिए क्या करूंगा, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन है, 5 की पावर -3 लिखा हुआ है, मैं इसको 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 5 की पावर 5। क्लियर? अब देखिए 5 की पावर 5 है, ये डिवाइड का साइन है और डिवाइड के बाद फ्रैक्शन में नंबर है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसका देखिए डिवाइड के बाद जब भी फ्रैक्शन में नंबर दिया हो या रेशनल नंबर दिया हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 5 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 5 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर m। अब देखिए बेस सेम है ना, a की वैल्यू सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन होता है। ये बात हम जानते हैं। तो देखिए 5m प्लस का 3 इक्वल टू 5 की पावर m। देखिए ये इसी तरह का बन गया कि नहीं बन गया, इस तरह का बन गया ना। देखिए ये वाली सेम है, ये है कि नहीं, तो 5 की पावर m प्लस का 3 इक्वल टू 5 की पावर m। अब वो ये कि देखिए बेस सेम बता चुका हूं मैं, m प्लस का 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस का 3, m की वैल्यू 2 आ गई और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल बिल्कुल आसान था। उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।